ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग गवर्नेंस का अपना सब्जेक्ट आगे बढ़ाते हैं अब। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट लेकिन छोटा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एनसीटीसी। आपको याद होगा हमने अपना पिछला जो लेक्चर किया था वो सीबीआई और एनआईए के विषय में किया था। और सीबीआई और एनआईए जब हमने किया था तो हमने ये पाया था कि एनआईए जब से आया तो काफ़ी विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न हुई, क्योंकि सीबीआई और एनआईए इन दोनों के काम में काफ़ी ओवरलैपिंग था। जैसे पहले जो सीबीआई इंटरनेशनल वगैरह क्षेत्रों में उसको अधिकार थे भारत से बाहर में जांच वगैरह करने के, सेम वही अधिकार दिए गए किसको, एनआईए को भी दिए गए। उसके बाद सीबीआई जिस तरह से जांच करती थी बम कांड वगैरह की, एनआईए को भी वैसे ही अधिकार दिए गए। लेकिन एनआईए एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह से आया, संसद में कानून बनाकर आया, जबकि सीबीआई एक कार्यकारी संस्था थी, बट वो लंबे समय से चली आ रही थी। तो दोनों में एक विवाद की स्थिति आ गई। कई बार इस तरह की आती है कि कौन देखेगा, अगर कोई सिचुएशन आती है तो कौन नहीं देखेगा। इसके अलावा कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, राज्य का विषय होता है। और जब एनआईए बनाया गया तो उसमें एनआईए को ये अधिकार दिया कि राज्यों में वो अपनी इच्छा से सुमोटो से जांच कर सकती है। ठीक है, राज्यों में वो सुमोटो से जांच कर सकती है। तो कई बार राज्यों को ये डर रखता है कि कहीं राजनीतिक द्वेष से, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से टारगेट न कर लिया जाए। और राज्य अक्सर इस तरह के प्रश्न उठाते रहते हैं कि आखिर क्यों हमारे यहाँ इस तरीके से, हमारी परमिशन तो ली नहीं, कि कानून व्यवस्था बनाना हमारा काम है, हम करेंगे इस पे, आप क्यों कानून बना रहे हो इस पे। तो ये भी एक तरह से विवाद आ जाता है। हालांकि उस पे सेंटर के भी अपने तर्क होते हैं, क्योंकि आर्टिकल 355 से इस तरीके की बातें कही है कि राज्यों की रक्षा जो करना है वो उसका किसका दायित्व है, वो सेंटर का दायित्व है। और कानून व्यवस्था भले ही राज्यों को बनाए रखने का अधिकार है, लेकिन जहाँ पर भूमि की सुरक्षा, राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो तो है केंद्र की, उसको केंद्र को अधिकार प्राप्त है। साथ ही कई ऐसी चुनौतियां हैं जैसे टेररिज्म जैसी, नक्सलवाद जैसी, उनको दूर करने के उपाय राज्यों के पास उतने नहीं होते हैं। तो इस कारण से केंद्र अपना हस्तक्षेप करता है। और सिचुएशन अगर आपको याद होगा तो बीच में हमारे यहाँ बहुत बम कांड वगैरह की सिचुएशन बढ़ गई थी, जिसके बाद ये एक्ट लाया गया था। और 26/11 की घटना के बाद में 2008 में 1 जनवरी 2009 से वीरप्पा मोइली की सेकेंड आरसी की कमेटी की सिफारिश पर इसको अध्यादेश लाया गया, संसद में कानून पास किया गया, और उसके बाद 1 जनवरी 2009 से एनआईए को स्थापित कर दिया गया। लेकिन जब से ये स्थापित हुआ है कई विवाद इस तरह से बने ही रहते हैं। तो इन विवादों का निपटारा कैसे हो सकता है? इन विवादों का निपटारा करने के लिए ही हमने बात की थी कि एक एनसीटीसी जैसी संस्था हो। और ये एनसीटीसी जैसी संस्था कहाँ से निकली है? ये एनसीटीसी, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, अमेरिका में ये संस्था बनाई गई है। और वैसी ही एक संस्था का निर्माण हम अपने यहाँ कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अमेरिका में भी इस तरीके की आतंकवादी घटना जब हुई 9/11 की, तो 9/11 की घटना के बाद ने अमेरिका, जिसको सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता था, वो भी सुरक्षित नहीं रहा, ये उसको समझ में आया। उसके बाद उसने क्या किया, 2004 में होमलैंड सिक्योरिटी नाम से एक नया विभाग गठित किया, जिसके अंतर्गत इस संस्था का गठन किया गया, एनसीटीसी का। क्यों किया गया? ये क्या करती है, जितने भी अलगाववादी संगठन होते हैं, आतंकवादी संगठन होते हैं, उनका किस तरीके से उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, क्या क्या उनके पास्ट में एक्टिविटी रही हैं, क्या फ्यूचर में हो सकती है, इन सभी का वो एक अनुमान लगाती है, रिसर्च करती है और पूरा डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करती है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ क्रिएट करती है, जितने फैक्ट आंकड़े हो सकते हैं वो सब ये कलेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद ये कलेक्ट करने के बाद क्या करेगी, खुद एक्शन में नहीं आती है। ये अलग अलग जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, उनको ये फैक्ट और आंकड़े उपलब्ध कराती है। कब कुछ हो सकता है इंसिडेंट, कब नहीं हो सकता, ये सारी चीजें वो इनको बताती है, जिसके आधार पर ये अपना एक्शन लेती है। मतलब इनको कोई गिरफ्तारी करने वरने का कोई अधिकार नहीं होता है, ये सिर्फ एक तरह से रिसर्च वर्क करती हैं और फैक्ट एंड जो भी आंकड़े वगैरह होते हैं, डाटा होते हैं, उनको ये कलेक्ट करने का काम करती है। तो ऐसे सुझाव दिए जाते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही किया जाए।
हमारे यहाँ भी NIA, CBI जैसी जो संस्था है उनके लिए एक ऐसी ही संस्था बनाई जाए जो रिसर्च के सारे कार्य करे और उसके बाद में इनको अपनी आउटपुट वगैरह जो भी इनको इनपुट आउटपुट जो मिल रहा है उसको दे NIA को, CBI को, और उस आधार पर निश्चय हो कि किसको यहाँ पर पहले फंक्शन करना चाहिए जिससे कोई विवाद जैसी समस्या ना आने पाए। तो इस तरीके से ये इसकी संकल्पना है NCTC की, जो कहाँ से निकल कर आती है, USA से। जैसा कि हम देख भी सकते हैं, आतंकी गतिविधियों, नक्सलवाद, आंतरिक विलय जैसी समस्याओं के लिए विशेष रूप से 9/11 की घटना के उपरांत वैश्विक स्तर पर चर्चा देखने को मिलती है। अलगाववादी, आतंकवादी संगठनों के संख्या बल, उनके प्रशिक्षण, उन्हें प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता इत्यादि के अन्वेषण के लिए एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए जो सभी अन्वेषण, सतर्कता और आसूचना के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं को तथ्य एवं आंकड़े उपलब्ध करा सके। अमेरिका में 2004 में होमलैंड सिक्योरिटी के विभाग का गठन किया गया और उसके अंतर्गत NCT जैसी संस्था का गठन किया गया जो पूरे विश्व में आतंकवादी संगठनों, पूरे विश्व नहीं, सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा है, पहचान करने, उनकी कार्यपाड़ी प्रणाली समझने, उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में अध्ययन करने का कार्य करती है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी ऐसी ही डिमांड होती रहती है 26/11 की घटना के बाद में। उस समय UPA की सरकार हुआ करती थी, चिदम्बरम जी थे गृह मंत्री। इन्होंने एक विजिट किया, कहाँ का विजिट इन्होंने किया, USA का। और विजिट इनका पर्पस क्या था कि इस NCTC का ही अध्ययन करना। ये पूरे अपने एक उच्च स्तरीय बल के साथ में लोगों के साथ में ये USA जाते हैं, वहां पर इन्होंने पूरा इसका NCTC का अध्ययन किया 2011 में। और लौट के जब आते हैं तो इन्होंने एक यहाँ पर कानून तो आज तक नहीं बन पाया, लेकिन एक ड्राफ्ट एक तरह से पेश किया। और उस ड्राफ्ट में जो मसौदे पेश किए गए उसमें कुछ डिफरेंसेस थे। USA की कार्य प्रणाली जो वहाँ की है और यहाँ इंडिया में जो किए गए थे। अगर हम उन दोनों का कंपैरिजन करें तो आपको सर्टेन पॉइंट्स क्लियर होंगे। आइए देखते हैं वो सर्टेन पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, अमेरिकन NCTC की अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन 2004 में गृह मंत्रालय से, होम मिनिस्ट्री से अलग, होमलैंड सिक्योरिटी के विभाग में राष्ट्रीय स्तर पर सूचना का कार्य करने वाली संस्था के तहत NCTC का गठन हुआ। मतलब होम मिनिस्ट्री जो है वहां की, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। एक अलग से पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया जो टेररिस्ट की एक्टिविटीज को देखेगा और उसके अंतर्गत इसका गठन किया गया। लेकिन भारत में क्या ड्राफ्ट रखा गया कि गृह मंत्रालय के अधीन में ही रहेगा और गृह मंत्रालय के में जो IB संस्था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके नीचे कार्य करेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो ज्वाइंट डायरेक्टर होगा वही इसका पदेन निर्देशक होगा। तो एक तरीके से, जिस तरीके से आप देखिए, कंपेयर करिए, यहां पर पूरी स्वायत्तता है, यहां पर पूरी स्वायत्तता है, बट यहां पर क्या किया गया, यहां पर स्वायत्तता नहीं रह गई। यहां पर स्वायत्तता नहीं रह गई क्योंकि उसको IB के अंतर्गत कर दे रहे हो, अब गृह मंत्रालय के अधीन में कर दे रहे हो। पहले ही IB के ऊपर कई बार आरोप लगते रहते हैं और अभी आप उसके जॉइंट डायरेक्टर को इसका पदेन निदेशक भी बना दे रहे हैं। तो जो समस्या पहले थी NIA में वो तो अभी भी बने रहेगी, राजनीतिक द्वेष की, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की, उसमें तो कोई सुधार होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। तो पहले स्तर पर ही हमको कमी दिख रही है। दूसरा देखिए, इसके अधिकारी डेल्टा मार्शल, CIA, FBI इत्यादि में लिए जाएंगे जो अन्वेषण एवं आसूचना के कार्य करते हैं। इस संस्था को राज्यों में अपराध की जांच करने, किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने जैसी शक्तियां नहीं दी गई। राज्यों में अपराधों की जांच करे, किसी व्यक्ति को हिरासत में ले ले, ये सारी शक्तियां इसको नहीं है। इसको क्या है, केवल पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं पे जहां पर भी टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रिसर्च करना है। लेकिन कहीं पे भी स्टेट में जाकर कि नहीं कि हम अरेस्ट कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वहां पर उस इंसिडेंट होने के बाद की जांच की कहानी यहाँ पर नहीं दी गई है। इनका काम सिर्फ रिसर्च तक सीमित रखा गया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में आते हैं क्या है, NCTC को अवैध गतिविधि निरोधक अधिनियम ULA 1967 की धारा 643A के तहत स्वयं के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर जांच करने और हिरासत में लेने जैसी सक्रिय शक्तियां दी गई हैं। अब बताइए, आप बना रहे हो कि किस तरीके से हम रिसर्च करें और आप यहाँ पर इनको हिरासत में लेने की, जांच करने की सब शक्ति दे रहे हो।
तो एक तो पहले ही आप एनआईए बनाए हुए हो और उसके बाद में आप एनसीटीसी को भी वही सारे पावर दे दो, तो पहले तो इन दोनों में ही विवाद था, अब आप इन तीनों में विवाद क्रिएट कर दे रहे हो। तो फिर से समस्या वहीं की वहीं रही, आप समस्या को सुलझाने के बजाय और उलझाने में लगे हुए हो। इसके कर्मचारी भी भारतीय एनआईए, सीबीआई, रॉ वगैरह से भरे जाने हैं, साथ ही आंतरिक आतंक गतिविधि अन्वेषण करेंगे। तो यहां पर एक सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो अब अगर आप इन पॉइंट्स को देखेंगे तो आप खुद बताइए, क्या कभी इस चीज को कोई स्टेट एक्सेप्ट करेगा? क्या कोई भी स्टेट एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। वो पहले एनआईए के लिए क्वेश्चन मार्क बना के बैठा हुआ है और आप एक ऐसी और संस्था ले आने की बात कर रहे हो। अगर आप उसको पूरी तरीके से अलग कर दिए होते तब तो एक बार समझ में आता, बट यहां पर आप क्या कर रहे हैं? यहां पर तो आप फिर से जो जैसी चीजें थी, एक संस्था आप केवल बढ़ा दे रहे हो, ढांचागत व्यवस्था केवल आप बढ़ा दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसको सुधारने की जरूरत थी। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों एजेंसी की तुलना करने पर स्पष्टतया समझा जा सकता है कि अमेरिकी एजेंसी को जहां राज्य के मामलों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, वहीं भारत में हिरासत तक में लेने की शक्तियां दी गई हैं। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि संघात्मक भावना आदर्शों के लिए उचित नहीं है। इतना ही नहीं, भारतीय आईबी की राजनीतिक रंगों में रंगी हुई है, विपक्षी दलों के द्वारा इसका आरोप अक्सर लगाया जाता ही रहा है। तो कुल मिलाकर क्या होती है कहानी, वहीं की वहीं रहेगी। तो फ्यूचर में हमको क्या करना होगा? फ्यूचर में अगर हमको करना है इसको, तो हमको इन्हीं चीज़ों को तो दूर करना पड़ेगा, क्योंकि एक इसको इस तरीके से स्वायत्त बॉडी बनाना पड़ेगा और जिसके काम को सिर्फ लिमिटेड क्या केस में करना होगा, रिसर्च वर्क तक ही लिमिटेड करना होगा, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। तो हालांकि उसके बाद सरकार बदल गई, प्रेजेंट सरकार आ गई, उनके अपने मापदंड हैं, उन्होंने एनआईए को और शक्तिशाली किया अपने तरफ से यूएपीए कानून में संशोधन करके, और फिलहाल में एनसीटीसी जैसी संस्था का कोई प्रावधान दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन कभी इस तरीके का एनआईए, सीबीआई जैसी संस्थाओं के बीच में विवाद का विषय अगर आता है कि कैसे समाधान किया सकता है, तो इस तरीके की एक संस्था लाई जा सकती है और पहले भी प्रयास किए जा चुके हैं। उसकी कुछ चुनौतियां रही हैं, उन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से आप आंसर इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे अपना ई गवर्नेंस को टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज इतने पे रहने देते हैं एनसीटीसी को।